है कैसे हम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। सो लियो मेसी को नॉमिनेट कर दिया गया है टॉप 3 यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। अब बहुत सारे फुटबॉल के फैंस लोगों को ये लग रहा है कि क्यों रोनाल्डो नहीं है वहां पे, क्यों एम्बापे नहीं है यहाँ पे, क्यों मेसी है वहां पे और विनीशियस भी नहीं है, तो क्यों वो प्लेयर्स नहीं है, क्यों मेसी है। आज की वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ, साथ ही साथ क्यों अर्लिंग हालैंड और भाई साहब केविन डी ब्रुयने है वो भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या लियो मेसी जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। और क्या फेयर होगा कि नहीं होगा लियो मेसी के लिए ये जीतना, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो जितने लियो मेसी हेटर्स हैं उनका डाउट मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि क्यों मेसी यहाँ पे और क्यों वो डिजर्व करते हैं ये जो है वो भाई साहब जीत। ठीक है, सबसे पहली बात क्यों रोनाल्डो नहीं है, इससे अपन चालू कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली बात ही ये है कि ये यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, यानी कि ये यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात करी जा रही है। एंड रोनाल्डो पिछले सीजन ही जो है वो सऊदी चले गए थे, तो वहां पे जो है वो सऊदी का स्टैट या सऊदी में खेले हुए गेम्स नहीं काउंट होने वाले, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट यूरोप। और यूरोप में लियो मेसी थी, ऑब्वियसली पीएसजी में थे, एंड उन्होंने वर्ल्ड कप भी जो है वो जीता। एंड वर्ल्ड कप इज कंसिडर्ड एज द टॉप मोस्ट ट्रॉफी इन वर्ल्ड फुटबॉल। ये अपार्ट फ्रॉम यूरोप एंड कंटिनेंट्स, ये अगर आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है तो आप जो है वो दुनिया जीत लिए हो इन फुटबॉल। अब देयर आर पीपल हु माइट से कि वर्ल्ड कप रिग्ड है, ये है वो, भाई वो तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है वहां पे, ठीक है, कि वो तुम्हारे हिसाब से रिग्ड है, क्योंकि रमेश फ्रॉम थाने सेड दैट ही वर्ल्ड कप इज रिग्ड, तो अब यूएफा उसको काउंट ही नहीं करेगी। नहीं, जीता है, वो हाईएस्ट ट्रॉफी मानी जाती है फुटबॉल की, लेजेंड बनते हैं अगर वो आप ट्रॉफी जीत गए हो तो वो भी काउंट होता। तो पीएसजी और वर्ल्ड कप की चीजें जो है वो मेसी के काउंट हुए हैं। एंड रोनाल्डो का पोर्तुगल में वर्ल्ड कप में जो है वो भाई आप कह सकते हो टाटा गुड बाय भी पहले हो गया था, एलिमिनेट भी रोनाल्डो पहले हो गए थे, प्लस वो बेंच में भी रखा हुआ था, विच वाज क्वाइट अनफेयर टू रोनाल्डो इन माय पर्सनल ओपिनियन। बट अब नहीं हुआ कुछ वहां पे वर्ल्ड कप में, तो उनका वो यूरोप में नहीं काउंट हुआ, प्लस वो सऊदी में खेल रहा था, सऊदी डज नॉट कम्स इन यूरोप। अब रही बात जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन है जो ये डिसाइड करते हैं, चलिए उसके ऊपर जो है नजर डाल देते हैं। हाउ वाज दी शॉर्ट लिस्ट सिलेक्टेड, इसके ऊपर जो है वो हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो भाई शॉर्ट लिस्ट कैसे सिलेक्ट हुआ है, तो जो इनिशियल शॉर्ट लिस्ट जो है वो प्लेयर लोगों की सिलेक्ट करी जाती है यूएफा के टेक्निकल स्टडी ग्रुप से, जो उनके परफॉर्मेंस जो 2022-2023 के सीजन में हुआ था, बोथ एट क्लब एंड नेशनल टीम लेवल एज वेल। ठीक है, अब देखो जो टॉप 3 नॉमिनीज रहते हैं, फिर उनके लिए जो है वो वोट किया जाता है एक ज्यूरी के द्वारा। वो ज्यूरी में कौन कौन आते हैं, तो कोचेस ऑफ द क्लब हु प्लेड इन ग्रुप स्टेजेस ऑफ यूएफा 2022-2023, सभी जो है वो उन क्लब्स के कोचेस जिन लोग ग्रुप स्टेज में खेले हैं, यूएफा चैंपियंस लीग के, यूरोपा लीग के और कॉन्फ्रेंस लीग के भी। साथ ही साथ कोचेस ऑफ मेंस नेशनल टीम ऑफ यूएफा मेंबर्स एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे केवल यूएफा के मेंबर्स के एसोसिएशन, यानी जो यूरोप के कंटिनेंट के नेशनल टीम है उनके कोचेस का वोट लिया जाएगा। लियोनेल स्कैलोनी यहाँ पे वोट नहीं दिए होंगे दोस्तों। बाकी जहाँ तक बात रही, a group of journalists selected by European sports media were also a part of jury। तो ये जो है वो कोचेस और जर्नलिस्ट लोग जो है वो टॉप 3 प्लेयर अपना जो है वो पॉइंट के हिसाब से बना करके दिए, जिसमें लियो मेसी, अर्लिंग हालैंड एंड केविन डी ब्रुयने टॉप 3 आए हैं। अब टॉप 4 से लेकर के 11 तक का यहाँ पे बात किया गया है, तो जो मेरे को बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा जो है वो अनफेयर लगा। आई डू अंडरस्टैंड गुंडोगान क्यों आया, बिकॉज गुंडोगान प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल सिटी के जो है वो विक्ट्री में, आप कह सकते हो। रॉड्री 5 नंबर पे आया है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भाई। किलियन एम्बाप्पे 6वें नंबर पे आया, बिकॉज हिज नंबर्स वर ट्रूली इनक्रेडिबल। मोर ओवर लूका मॉड्रिच आए, ठीक है, चलो क्रोएशिया भी जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सरप्राइजिंग लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे विनीशियस जूनियर क्यों नहीं है। अब यार विनीशियस जूनियर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस जो है वो ओवरशैडो कर गए विनीशियस के जो है वो, आप कह सकते हो, नंबर्स को। देखो, इन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट हियर यू नीड टू विन आउट समथिंग, मेरी बात को आप समझना गौर से, ठीक है। अगर लियो मेसी वर्ल्ड कप नहीं जीता रहता ना दोस्तों, ये टॉप 10 में भी नहीं आता लियो मेसी, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। बट सिंस दैट लियो मेसी वॉन दी वर्ल्ड कप, लियो मेसी वॉन दी बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड कप एज वेल, टॉप असिस्ट भी उन्हीं के थे, तो वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सच में लियो मेसी के निखर करके एंड दैट इज द रीजन व्हाई लियो मेसी वाज हियर। अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीतता ना तो वो यहाँ पे नहीं नजर आता। एंड सेम कहानी यहाँ पे देखो गुंडोगान। अब देखो, अब भाई मैन सिटी ट्राइबल जीती, ठीक है, तो ऑब्वियसली यार उसका बनता यहाँ होना, और उसने गोल्स और असिस्ट दिए हैं भाई सिटी को। रॉड्री भी इसी कारण के, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेबल जीता। अब अगर रियल मैड्रिड ट्रेबल जीतती,
बाय चांस, ठीक है, या फिर तुम ऐसे कह लो अगर विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड की जगह मैन सिटी का पार्ट रहता, तो तुमको लगता है कि वो यहाँ पे नहीं होता? ट्रॉफीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड ना ला लीगा जीती, ना उन्होंने यूएफा चैंपियंस लीग जीता, और उसी के चलते उसके नंबर्स, गोल्स और असिस्ट उतने मैटर नहीं करे। और यहाँ पे जितने सारे लोगों का नाम है उन लोग कुछ ना कुछ जीते हैं। अब लुका मॉड्रिच क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि लुका मॉड्रिच का नाम ही काफी है भाई, ठीक है, वो भाई रियल मैड्रिड में अच्छा खेला, क्रोएशिया में, और लुका मॉड्रिच का नाम है भाई वर्ल्ड फुटबॉल में, तो जर्नलिस्ट लोग उसको वोट करते हैं। अब मैनी पीपल माइट से कि ये तो भाई बायस हो गया, हाँ थोड़ा सा बायस होता है बायस भाई। मैं खुद वोट देने जाऊंगा तो मैं भी थोड़ा बायस होऊंगा ना किसी एक प्लेयर के लिए। ये रीजन है तुमको यहाँ पे लुका मॉड्रिच क्यों दिखा। किलियन एम्बाप्पे क्यों नहीं टॉप 3 में आया? क्योंकि किलियन एम्बाप्पे के नंबर्स वर बेटर देन विनीशियस जूनियर, बिकॉज ही डिडंट वॉन अ ट्रॉफी, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। ट्रॉफी जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ना, सिंस यू गाइस रेज बहुत सारा क्वेश्चन कि ये क्यों वो क्यों, तो भाई यहाँ पे यूएफा ने बता ही दिया कि हमने टॉप 3 में इन लोगों को क्यों रखा है। तो अर्लिंग हालैंड के बारे में जो है वो इन लोग कहे थे कि भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्राइकर रहा है और जो है वो यूएफा के लिए बनेगा। मोर ओवर भाई साहब, जहाँ तक बात रही नंबर्स की, तो नंबर्स में उसने जो है वो दिया है यहाँ पे कि 12 यूएफा चैंपियंस लीग में मारा है, 36 रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसने ये प्रीमियर लीग में मार दिया है, और यंगेस्ट एंड द क्विकेस्ट प्लेयर बन गया 35 जो है वो चैंपियंस लीग गोल पकड़ने में, और वहाँ पे जो है वो मेडल वगैरह भी जीता है। अब अचीवमेंट्स में देख लो, उसके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं। गोल्स देख रहे हो इसके 11 अपीयरेंस में तो 12 गोल और 1 असिस्ट मारा है भाई अपना। डोमेस्टिक लीग के भी गोल्स देख लो। तो नंबर्स के साथ ट्रॉफी, ये दो कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगी तो आप यहाँ पे आ जाओगे। केवल नंबर्स रहेगा तो नहीं आओगे, ये अपन को समझ में आ रहा है ये सब पढ़ने से। बाकी जहाँ तक बात रही केविन डी ब्रुयना नहीं, लियो मेसी की यहाँ पे दिया हुआ है। चलो लियो मेसी को बाद में पढ़ लेंगे। केविन डी ब्रुयना के बारे में बात कर लूँ तो टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था, ठीक है, और जो है वो, अरे बाप रे कहाँ चला गया, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था, ठीक है। और फिर नंबर में तुम इसके देख लो, यूएफा चैंपियंस लीग में 7 असिस्ट दिया है भाई। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड इसने सबसे ज्यादा बार 4 बार जीता है। डोमेस्टिक लीग में भी देखो 16 असिस्ट दिया है, 7 गोल ही मारा है, और फिर ऑब्वियसली ट्रेबल जीता है। ट्रॉफीज प्लस नंबर्स केविन डी ब्रुयना यहाँ पे इसके चलते आए। रही बात लियो मेसी की, तो लियो मेसी तो भाई दोनों में अपरंपार हैं। अगर हम बात कर ले, इसमें देखो क्लियरली दिया हुआ है ना, दो मेसी स्टार्ट फॉर पीएसजी and ended the season with his second League One title. It was his exploits at FIFA World Cup with Argentina that really caught the eye. साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाँ भाई वहां पे जो है वो अपना सेकंड लीग 1 जीता, वो ठीक है, लेकिन मेन रीजन वर्ल्ड कप था। देखो एकदम यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। An icon of his generation, Messi became the first Argentina to lift the World Cup since Diego Maradona, scoring 7 goals in process as he was awarded the Golden Ball for the best overall player in the final. In March, he became the only third player in history to reach 100 international goals. Achievements तुम देख लो यहाँ पे उसके दिए हुए हैं। और फिर देखो यूएफा चैंपियंस लीग में भी नंबर्स अच्छे हैं, 7 गेम्स खेल करके 4 गोल 4 असिस्ट भाई ने मारा है। बाहर निकल गया उसकी कोई बात नहीं। लीग में भी देख लो 32 गेम खेल करके 16 गोल 16 असिस्ट दिया है। और तुम इसके जब टॉप 3 परफॉर्मेंस देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वर्ल्ड कप इतना मायने रखता है। पहला ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना वाला, ठीक है, फिर दूसरा अर्जेंटीना फ्रांस वाला फाइनल, और तीसरा मकाबी हाइफा। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि वर्ल्ड कप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लियो मेसी के लिए, इस जो है वो भाई साहब क्या बोलते हैं नॉमिनीज में आने के लिए। अगर लियो मेसी वर्ल्ड कप नहीं जीता रहता ना दोस्तों, तो लियो मेसी कहीं नहीं भटकते हुए तुमको नजर आते। अगर किलियन एम्बाप्पे वर्ल्ड कप जीत गया रहता तो किलियन एम्बाप्पे ऑब्वियसली टॉप नंबर 1 रहते विथ हिज नंबर्स पीएसजी में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ किलियन एम्बाप्पे को क्यों लीग बदलना काफी ज्यादा जरूरी है। उसको लीग बदलना इसलिए काफी ज्यादा जरूरी क्योंकि भाई लीग की उतनी महत्व नहीं रहती है। अगर मैन सिटी तुम देख लो, उन लोग ट्रेबल जीते, ठीक है, लेकिन आ गए ना टॉप 2 में। अब यही अगर पीएसजी, समझ रहे हो, तुम ट्रेबल जीत जाती तो सिंस वो यूएफा चैंपियंस लीग है इसलिए काउंट हो जा रहा है, वरना अगर वो डोमेस्टिकली अपना सब कुछ जीते रहते ना, डोमेस्टिक ट्रेबल जीते रहते, तो कोई नहीं पूछता इन लोग को। तो अगर तुमको वर्ल्ड फुटबॉल की स्टेज में क्लियर साबित होना है तो यू नीड टू प्ले इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग, जैसे सीरिया, प्रीमियर लीग, ला लीगा। लीग में कुछ काम नहीं होगा, एम्बाप्पे स्विच मार ले। और रही बात विनीशियस जूनियर की, तो वो मैंने आपको बता दिया।
ट्रॉफीज जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल कोपा डेल रे के नाम पे आपको जो है वो टॉप 3 नहीं आओगे, आपको चैंपियंस लीग जीतना पड़ेगा, ला लीगा जीतना पड़ेगा, या फिर जो है वो भाई आप वर्ल्ड कप जीत लो। वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस रही नहीं, चैंपियंस लीग, ला लीगा आपने जीता नहीं, बस नंबर से यूएफा मेंस प्लेयर का बेस्ट अवार्ड नहीं ले जा पाओगे। रही बात लियो मेसी की, तो ये उनके स्टैट्स रहे दोस्तों, आपके सामने मैं रखना जो है वो पसंद करूंगा। यहाँ पे मैं MLS को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं MLS के गेम्स और गोल्स को काउंट करूंगा तो 40 पार हो जाएगा, बट वो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा, ये यूएफा का अवार्ड है। रही बात बैलन डोर की, बैलन डोर में काउंट हो सकता है। बैलन डोर जो है वो टोटल फुटबॉल को देख करके दिया जाता है, बट यूएफा के जो अवार्ड है वो यूरोपियन कंटिनेंट के ही जो है तक सीमित रहेगा। सो यहाँ पे अर्जेंटीना और फ्रांस का में खेला हुआ, मतलब PSG के लिए खेला हुआ जो है वो आप देख सकते हो स्टैट। 53 गेम्स, 37 गोल्स, 25 असिस्ट, जो काफ़ी बेहतरीन है। लीग वन के विनर, वर्ल्ड कप विनर, फ्रेंच सुपर कप विनर, फिर वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी ये जीते थे, लीग वन के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल, फीफा द बेस्ट का अवार्ड भी जीता है और फ्रेंच सुपर कप के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे हैं। तो भाई लियो मेसी का ऑब्वियसली ये सही बात रही। किलियन एम्बाप्पे ऑब्वियसली 56 गेम्स खेल करके नंबर्स काफ़ी अच्छे, बट भाई ट्रॉफी है सच तुम कुछ नहीं जीते। बट आई स्टिल थिंक कि किलियन एम्बाप्पे से उसका वर्ल्ड कप भी अच्छा खासा था, सबसे ज़्यादा जो है वो गोल मारा है। टॉप 4 में तो किलियन एम्बाप्पे डिजर्विंग था, या फिर टॉप 3 भी दे सकते थे, ऐसा कर सकते थे हालैंड, मेसी एंड एम्बाप्पे के साथ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से एम्बाप्पे के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। लेकिन बस बात वही आ जाती ना, ट्रॉफीज जीतना और एक रेलिवेंट डोमेस्टिक लीग में ट्रॉफी जीतना मायने रखता है। विनीशियस जूनियर नहीं आया, आई एम क्वाइट सेड कि टॉप 10 में तो विनीशियस जूनियर, भाई डेक्लन राइस, फैक्लन राइस के ऊपर तो विनीशियस जूनियर डिजर्विंग था। लेकिन डेक्लन राइस वही यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह जीत गया भाई वेस्ट हैम के साथ, तो वहां पे उसका आगे की ट्रॉफी भी जीता है, नंबर्स भी दे रहा है, और विनीशियस जूनियर नंबर नहीं दिया। लूका मॉड्रिच का नाम चलता है, तो लूका मॉड्रिच यहाँ पे जो है वो स्नीक इन कर गए। बाकी बात रही भाई विनीशियस के लिए, तो पूरा लग रहा है टॉप 10 में विनीशियस डिजर्विंग था मेरे हिसाब से, क्योंकि नंबर्स भी मायने रखते हैं। लेकिन फिर से वही नंबर्स प्लस ट्रॉफी, यानी कि तुम जीतने वाले हो। और लियो मेसी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, भाई इतना सब कुछ जीता है लियो मेसी, तो जीतेगा ही जीतेगा। अगर हम पहले के देख लें हिस्ट्री कैसा काम करती, जब वर्ल्ड कप का सीजन हुआ था तो 2010 में वर्ल्ड कप था, तो भाई लियो मेसी को दे दिया गया था ये अवार्ड, शावी इनिएस्टा को नहीं दिया गया था, क्योंकि लियो मेसी के नंबर्स काफी अच्छे थे और उन्होंने जीता सब कुछ था अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, और वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी थे। मोर ओवर जब 2014 का वर्ल्ड कप वाला सीन हुआ था, तो 2014 के वर्ल्ड कप में जो है वो ये जो मेंस बेस्ट प्लेयर का ट्रॉफी दिया हुआ, 14 में भी वर्ल्ड कप के बावजूद लियो मेसी जीते थे, क्योंकि लियो मेसी वॉन दी ट्रॉफीज अपने हिसाब में। 2018 वाले वर्ल्ड कप में लूका मॉड्रिच जीते थे, और यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस शायद ज्यादा काउंट होने लग गए थे, इसलिए जो है वो लूका मॉड्रिच को मिला था। बाकी ये सीजन रोनाल्डो का काफी अच्छा था। बाकी अब बात रही अगले वाले वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप लियो मेसी जीते हैं, तो अब लग रहा है कि लियो मेसी जो है वो जीतने वाले हैं। और वर्ल्ड कप ही जीतना नहीं, वहाँ गोल्डन बॉल जीतना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लूका मॉड्रिच के टाइप, और लियो मेसी ने वो भी जीता है। सबसे ज्यादा गोल भी जो है वो उन्होंने लगभग स्कोर कर ही डाले थे, सबसे ज्यादा असिस्ट भी उन्होंने मारा है। और भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतोगे तो तुम ट्रॉफी जीत ही जाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो दोस्तों। क्यों रोनाल्डो नहीं है? क्योंकि वो सऊदी में खेल रहा है भाई, ये यूरोप की जो है वो है। ये रील्स से फुटबॉल सीखोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है, फुटबॉल देखा करो। बाकी एकेजी भाई की वीडियो देखो तो तुम एजुकेटेड रहोगे फुटबॉल से। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।